स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। पहले हमने पढ़ा मायने के लिहाज से, आज हमने पढ़ना है बनावट के लिहाज से। सबसे पहले आएगा इसम की इकसाम। तीन इकसाम है, ज़ैल इकसाम है। कौन कौन सी? जामिद, मस्दर, मुश्तक। ये जो इसम नकरा और इसम मारिफा ये क्या है? मायने के लिहाज से हैं। ये दो मायने के लिहाज से, ये मायने के लिहाज से और ये बनावट के लिहाज से। सबसे आज जो हमने पढ़ना है वो बनावट के लिहाज से पढ़ना है। इसमें जामिद सबसे पहले। जामिद के मायने है ठोस या जमा हुआ। जामिद वो इसम जो ना तो खुद किसी इसम से बना और ना उससे कोई और दूसरा इसम बने या कोई और इसम बने, उसे क्या कहते हैं? इसमें जामिद कहते हैं। मसलन किताब, कलम, कुर्सी, चट्टान वगैरह। उसके बाद आता है इसमें मस्दर। मस्दर के मायने निकलने की जगह। इसके मायने क्या आते हैं? ठोस या जमा हुआ। इसके मायने निकलने की जगह। मस्दर वो इसम जो खुद तो किसी इसम से ना बना मगर उससे दूसरे इसम और कलमा वगैरह बने, अल्फाज वगैरह बने, जैसा कि मसलन लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना वगैरह। मस्दर की अलामत जो होती है, इसकी खास बात जो होती है, इसके लास्ट में क्या आता है? ना आता है। मस्दर में सिर्फ फेल के मायने पाए जाते हैं, वक्त या ज़माने का तस्वर नहीं किया जाता। इसमें मायने पाए जाते हैं लेकिन वक्त या ज़माने का तस्वर नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें मश्तक। मश्तक के मायने होते हैं निकला हुआ। मश्तक वो इसमें जो किसी मस्दर से बना हो, यानी सबसे पहले क्या कहते हैं? मश्तक के मायने निकला हुआ। पहले हमने जामिद के मायने पढ़ा। जामिद के मायने ठोस या जमा हुआ था, जमा हुआ होता है। उसके बाद मस्दर, मस्दर के मायने निकलने की जगह होता है। उसके बाद आता है लास्ट में इसमें मश्तक, मश्तक के मायने निकला हुआ। यह तरतीब के लिहाज से सबसे पहले आता है मस्दर। मस्दर क्योंकि मस्दर के मायने निकलने की जगह। मस्दर वो इसमें जो खुद किसी इसम से ना बना हो मगर उससे मुकर्रर हो, कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सके, मसलन लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना वगैरह। जैसे क्या कहते हैं? ये खुद किसी इसम से नहीं बना लेकिन उससे दूसरे इसम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद ये आ रहा है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे अगर इसको दूसरे पे रखेंगे तो इसको तीसरे पे, अगर इसको पहले पे रखेंगे तो इसको दूसरे पे रखेंगे। इस मश्तक, मश्तक के मायने निकला हुआ क्योंकि ये मस्दर से निकला है। मश्तक वो इसमें जो खुद जो किसी मस्दर से बना, मसलन पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, खेलना से खेल, दौड़ना से दौड़ने वाला। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास जामिद, यानी कि ये किसी से नहीं बना। इसके मायने क्या? ठोस या जमा हुआ। जामिद वो इसमें जो खुद ना किसी इसम से बना और ना उससे कोई दूसरे इसम बने, उसे क्या कहते हैं? इसमें जामिद क्या? मसलन किताब, कलम, कुर्सी वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।